हर हर महादेव। और इस महाकुंभ के महा एपिसोड महा व्लॉग में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं महाकुंभ में स्नान करके आ चुकी हूँ। उसमें मैं कैसे गई, कैसे कहाँ पे गाड़ी पार्किंग हुई हमारी, कैसे जो है व्यवस्थाएं थी वहाँ पे, स्नान कैसा हुआ, क्या झेलना पड़ा, क्या सुविधा थी, क्या सुविधाएं थी, क्या देखा क्या नहीं देखा, वो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में साथ आप हमने क्या जो है वहाँ पर देखा, उन दृश्यों का भी आनंद उठाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पूरा प्लान किया था कि रात में ही हमारी यात्रा होगी। सुना था कि जो है रात में यात्रा अगर करेंगे तो थोड़ा भीड़ कम रहती है और ट्रैफिक का जो है बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। और वही हुआ। हम लोग जब चले यहाँ से सीतापुर से हम लोग चले थे सीधा प्रयागराज तक, संगम तक। और वहाँ पर पहुँचते ही ऐसा लगा कि आने वाले जो है हमारे जो भी रास्ते में होगा, कुंभ में पहुँचने से पहले पहले भीड़ तो मिल सकती है, पर ऐसा बहुत ज़्यादा नज़र आया नहीं। हम लोगों ने वहाँ पहुँचते ही ओला जो है ले ली। ओला करके उनका ऑटो रिक्शा चलता है, ईवी जो भी है कुछ चलता है उनका, लेकिन वो सबके लिए नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं चल रहा था। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हमें समय से मिल गया। रात में कम से कम 3 बजे के करीब में हम लोग प्रयागराज संगम के पहले पहुंच गए थे। हमारी गाड़ी भी संगम का जो पूरा क्षेत्र था उसके 2 किलोमीटर पहले, 1.5 या 2 किलोमीटर पहले पार्किंग एरिया है, जो परेड ग्राउंड है, वहाँ तक हमारी गाड़ी चली गई थी। और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। और उसमें भी दूसरा एक जो काम हमने किया कि समय से पहुंचकर, और रात में ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण हमें जो है लॉरी मैं कहूँगी कि जो ओला करके हमें मिल गया। और ओला का सिस्टम ही यही था कि वो पूरा एक बार भर के, जैसे हमारे यहाँ किसी चौराहे या फिर आने जाने के लिए ऑटो या ई रिक्शा होते हैं, ये जो ई रिक्शा इनका ओला वाला था वो थोड़ा उससे साइज़ में बड़ा था, लेकिन इससे सुविधा बहुत हो जा रही थी लोगों को, जो आने वाले लोग थे, आने जाने वाले संगम घाट तक। ये ओला घाट तक तो नहीं, लेकिन उसके पहले तक, जहाँ से उनका गेटेड एरिया है, जहाँ से उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है कुंभ क्षेत्र से पहले की स्नान के लिए जाते हुए श्रद्धालुओं के लिए पहले जो गेट लगा रखा है, उसके पहले वो छोड़ देता था। मुश्किल से 500 मीटर जो है पैदल चलने के बाद आप कुंभ एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद रात का समय था, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोग आराम से पहुंच गए थे। और आंजनेय को, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, वो कहीं भी पहुंच जाए, उनको बस अपने मतलब की चीज़ दिखनी चाहिए। इनको बालू रेत यहाँ पर मिल गई थी। हम लोगों ने पहुंचकर थोड़ा सा विश्राम किया, मतलब खड़े रहे थोड़ा सा, जिसको भी फ्रेश होना था जाके हुए। और उसके बाद हम लोग रात में ही, हमारा प्लान था कि सारी चीज़ें भीड़ आने से पहले, क्योंकि भीड़ हमने ये पूरा रिसर्च किया था कि भीड़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा सुबह के समय ही आती है। सुबह जब ये ट्रेन आती है तो उसके साथ साथ ये 6 बजे के आसपास भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उस समय फिर स्नान करना और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप अपने परिवार के साथ गए हैं तो उसके साथ पूरे परिवार को संभालना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं जाने का, तो मैं ये कहूँगी कि रात का ही सफ़र आप करें। भले नींद उस टाइम पे ना लें, या फिर जिस दिन जाने वाले हैं उस दिन आप दिन में अच्छे से सो के जाएं, लेकिन रात वाला जो सफ़र रहेगा उसमें आप झेलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेगी कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा और अंदर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं रहेगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 26 तारीख महाशिवरात्रि के साथ ही कुंभ का समापन होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 26 के बाद बिल्कुल सब कुछ साफ़ हो जाएगा? संगम तो वहीं रहेगा, लोगों की श्रद्धा भी
उनके दिलों में रहेगी। और जितने लोग हमें लगता है नहीं जा पाएंगे इस कुंभ में 26 तारीख तक, वो पक्का बाद में तो जाएंगे। ये कुंभ अभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये शुरू तो हो गया और ये इतना ज़्यादा विस्तृत रूप में, इतना विशाल रूप में जो है लोगों के दिलों में जम चुका है, घर बना चुका है कि जो भी इंसान इस कुंभ में नहीं जा पाएगा ना, वो पक्का बाद में जाएगा। इस बात की गारंटी तो मैं दे ही रही हूँ। जो अभी नहीं जा पाएगा वो बाद में अपना जो है संगम स्नान करके अपना पाप धोएगा या फिर पुण्य प्राप्त करेगा, जैसा भी जैसी भी जिसकी भावना होगी वो करेगा। लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये कि जो है इतने बड़े जन सैलाब में, इतने बड़े कुंभ क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसका इस तथ्य को अगर हम जानना चाहें तो ये ही कि अगर जो है जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ हमारे भारत से ही नहीं आ रहे हैं, वो विदेशों से भी आ रहे हैं। और वो क्या देखने आ रहे हैं? भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसको देखने के लिए विदेशी दूर दूर से आ रहे हैं। और इस कुंभ में अगर उसकी झलक ना दिखाई दे तो फिर हद है। मतलब इस कुंभ में आपको मिनी इंडिया दिखेगा। यही देखने के लिए लोग विदेशों से आ रहे हैं, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं। अगर इस महाकुंभ में आप नहीं जा पाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इसी देश में रहकर हम नहीं जा पा रहे हैं। और लोग बहुत दूर दूर से आकर जो है महाकुंभ का लाभ ले रहे हैं। उसकी महत्वता क्या है को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या दृश्य होंगे और किस लिए इसकी भव्यता जानी जाती है, मानी जाती है, उसमें खोज निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या ऐसा। जो एक जिज्ञासा लोगों में जगी है महाकुंभ को लेकर, वो जिज्ञासा ही शायद लोगों को यहाँ तक घसीट ले आती है। और जो इसका 144 साल में जो ये शुभ मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसकी व्यवस्थाएं की हैं। उसमें सिर्फ अगर हम कमियां देखेंगे तो हमें कमियां दिखेंगी। वो कहते हैं ना कि जो हम अपने मन में लेके जाते हैं हमें वही चीज़ दिखता है। तो अगर हम जिस मन से जाएंगे, जिस भाव से जाएंगे, जो देखने जाएंगे, हमें वही मिलेगा। अगर हम इस भाव से जाएंगे कि हाँ कुंभ में लोग आ रहे हैं और इसका पुण्य लाभ पा रहे हैं, तो हमें पुण्य दिखेगा। अगर हमें ये देखने जाना है कि वहाँ की व्यवस्थाओं में कमी है, ये कमी है, गंदगी है और कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, तो हम वही चीज़ देखते रहेंगे। तो बेहतर है कि हम इसको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव तरीके से, अच्छे नज़रिए से देखें। इतने भव्य महाकुंभ के आयोजन को हम जो है उसके महत्व को समझने की कोशिश करें। और हमें अभी भी और ज़्यादा धार्मिक रूप से इसके विषय में जानने की और समझने की कोशिश जो है करनी चाहिए। जैसा कि मीडिया का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है लोगों को इसके प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति अपडेट करने का में और बताने में। तो मुझे जो एक कमी लगती है कि ये IIT बाबा हो गए या फिर मोनालिसा हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर मीडिया ऐसे सवाल करती है जिसमें उनको चिमटा खाना पड़ता है। तो ऐसे सवाल ना करके कुछ ऐसे सवाल भी करने चाहिए कि आपने कुंभ से क्या सीखा। ये जनता में जाएं और उनसे पूछें कि आखिर कुंभ में जाकर आपने सीखा क्या, कुंभ के बाद क्या होगा। कुंभ नहीं, महाकुंभ मैं कहूँगी, क्षमा चाहूँगी, महाकुंभ के बाद क्या होगा। महाकुंभ चलो 2025-26 फरवरी तक रहेगा, लेकिन महाकुंभ के बाद होगा क्या, आने वाले कुंभ पर इस कुंभ का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर मीडिया ये सवाल नहीं करती है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको इसके विषय में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि आने वाले कुंभ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कुंभ में और क्या क्या होना चाहिए था, इसके विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। और ये बहुत छोटा विषय नहीं है, हमें लगता है ये सर्वव्यापी हो गया है। ये पूरी पृथ्वी पर जो है देखा जाने वाला, मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो कि 144 साल में घटित हो रहा है। और उसको हमारे प्रशासन ने बहुत ही भव्य बनाने की कोशिश भी की और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। और मैं यही कहूँगी कि भले अभी बहुत कम दिन बाकी हैं, लेकिन अगर आपको समय मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। लोग इतनी दूर दूर से आए हैं
हम अगर यहीं रहकर नहीं जा पाते हैं, इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ये हमारा जो है दुर्भाग्य ही होगा। और इसके विषय में आप वहाँ पर अगर जाएं, आपको रुकने का मौका मिले तो आप रुकें। वैसे तो काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी समय पूरा बीता नहीं है। मतलब अभी 2025 में 26 फरवरी के में 4 दिन बाकी हैं, और 4 दिन में तो इंसान अगर चाहेगा ना तो 4 बार जाके वापस आ जाएगा। अगर आप इतनी दूरी पर हैं कि जाकर वापस आ सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जाएं और जो है इसके महाकुंभ का और लाभ लें। तो बाद में मैं बस यही बताना चाहूँगी कि जो है आप ट्रैफिक से बचने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये कि जो है आप रात का सफ़र करें और अपने साथ अपनी ज़रूरी चीज़ें ले जाएं, जैसे कि कुछ खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत ले जाएं। बहुत ज़्यादा हैवी खा के ना जाएं, और बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत आपको नहीं। अगर आप रात में जाते हैं तो नहीं ज़रूरत है ज़्यादा चलने की, लेकिन अगर आपको चलना पड़ जाता है तो आपकी सहायता के लिए वहाँ पर बाइक वाले भी हैं। वो थोड़ा सा पैसा आपसे ज़रूर लेंगे, उनका काम है, लेकिन व्यवस्था आपको दे सकते हैं, आपको सुविधा दे सकते हैं, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है वापसी में आते समय भी हमें मिल गई थी ओला। और हम लोग बस वापस आ रहे थे, और वापसी में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी हम लोगों की, लेकिन ये नींद आ रही थी, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास था। और यही तरीका आप भी निकाल सकते हैं कि भले रात में आप जो है अपनी नींद थोड़ा सा ख़राब करके जो है महाकुंभ में जाएं और इसके दिव्य फलों का लाभ उठाएं। ये और बीच में आते समय आप थोड़ा सा रुक के या फिर कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। 1-2 घंटे की बढ़िया नींद लें और आराम करें, फिर आप अपने घर आएँ। उसमें आपको ट्रैफिक झेलना नहीं पड़ेगा। आई होप कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचा है, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप इस भव्य कुंभ का आनंद लें, इसका पुण्य फल प्राप्त करें। आपको अगर लगता है कि हाँ, यहाँ जाने पर बहुत भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, ट्रैफिक होगा, पैदल चलना पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इतने वर्षों में आया है ये महाकुंभ, और अगर हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो क्या हमें थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाना पड़ता है? तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। हम उसके लिए थोड़े से धक्के तो खा ही सकते हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद हम अगर यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और थोड़े से धक्के भी नहीं खा सकते, तो हम क्या ही करेंगे ज़िंदगी में। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाकुंभ में ज़रूर जाएं एक बार। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी, ये पल, ये शुभ घड़ी बहुत ही सौभाग्य से हमें मिली है। इसका लाभ उठाएं और महाकुंभ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।